श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए महाराज, ये जो 12 सितंबर, विशेषकर मेरी माता बहन आप सभी लोग जानते हो कि 12 सितंबर गुरुवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है, यानी कि पंचमी श्राद्ध अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो इसमें जो भी तिथि है सारी विशेष तिथियां हैं, जैसे कि श्राद्ध की पंचमी तिथि 12 सितंबर। देखिए आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष, और इस श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से महाराज जी 12 सितंबर शुक्रवार श्राद्ध पंचमी के दिन यह एकमात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि शुक्रवार का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल का उपाय है। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल में या फिर प्रदोष काल के समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस दीपक की जो रोशनी है वह स्वयं हमारे पितरों तक जाती है और इससे हमारे जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। उसी प्रकार से हमें मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल वाले उपाय को करना है 12 सितंबर शुक्रवार के दिन। देखिए इन दोनों संयोग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसे उपाय को आपको पंचमी के दिन अवश्य करना है, क्योंकि ये उपाय केवल विशेष तिथियां पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है, जैसे कि श्रद्धा की पंचमी तिथि। और यह महीना स्वयं गणेश जी और मां दुर्गा को समर्पित है और विशेषकर शुक्रवार का दिन है, जाने की शुक्र बृहस्पति। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 12 सितंबर शुक्रवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए यदि आपने इस मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में पंचमी तिथि के दिन इस पवित्र शुक्रवार के पावन पर्व पर मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल वाले उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है, उनके प्रति आदर अनुष्ठान से उनके सुख और मार्गदर्शन का अनुभव मिलता है। और शुक्रवार वह दिन है जब श्राद्ध का भाव और शुक्रवार की ऊर्जा मिलती है तो वह अवसर दुर्लभ बन जाता है। ऐसी घड़ी जब छोटे से उपाय से बड़े बंधन टूट सकते हैं। मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, उसी घड़ी में जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुण्य सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं ये तुलसी की लकड़ी की दीपक वाला उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय
वो आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं, से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं, तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस मात्र 5 आटे के दीपक और 108 चावल वाले उपाय को आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि कल शुक्रवार के दिन अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती है। ध्यान रहे, मात्र एक तुलसी के लकड़ी का दीपक उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले कल की 2 विशेष राशि जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, देखिए सबसे पहली और विशेष राशि है कर्क राशि। देखिए, यदि आप शुक्रवार की पंचमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो विशेषकर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त होगी। दूसरी राशि है कन्या राशि। देखिए, आपकी धन संबंधित परेशानी समाप्त होगी, विशेषकर श्राद्ध में। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल के दिन करना है। तो देखिए, 108 चावल के दाने, 5 आटे के शुद्ध दीपक। तो देखिए महाराज जी, आपको कहां से लेना है, कैसे लेना है, किस समय पर करना है, ये सारी अन्य बातें हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको उपाय को बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। यदि आपको इस उपाय को करना है तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर बन रहे, वीडियो को बीच बीच में से काटना नहीं है। तो आज का यह उपाय 108 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ की साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 108 चावल के दाने उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 108 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 108 चावल के दाने, 108 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोगों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले 108 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें ना नमक मिलाना है, ना हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 108 चावल, 5 आटे के दीपक। तो देखिए उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के
बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा हैं, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है, क्योंकि मेरी अन्य मात्राएं बढ़ाने रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती हैं। उनके पास समय नहीं रहता है तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूँ। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिव जी को प्रातः काल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाए। लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने, चावल कहाँ से रखें अपने साथ। जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। ये दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि यह गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाए। देखिए महाराज जी 7 चावल के दाने, 21 चावल के दाने या फिर 108 चावल के दाने, ये मुख्य उपाय है। तो हमने जो आपके 7 चावल के जाने का उपाय बताया है अब वह भी कर सकते हैं, लेकिन हम 108 चावल के दाने का उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें 108 चावल के जान लेना है। तो सबसे पहले चावल का दाना गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कीजिए। इसके बाद शेष दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ मेरी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं। ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहाँ पर हो
है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखे। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और काल सर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए। इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। उपाय करने की सबसे बड़ी बात देखिए महाराज जी, आपको उपाय करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है। उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन एकाग्र रखें। मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता न लाए। दीपक जलते समय कभी भी उसे फूंक मारकर न बुझाएं। यदि बुझाना हो तो लकड़ी चम्मच से धीरे से बुझाएं। दीपक जलाते समय जूते चप्पल उतारकर ही स्थान पर जाएं। यदि घर में उपाय कर रहे हैं तो दीपक ऐसी जगह जलाएं जहां बच्चे या जानवर उसे गिरा न दें। दीपक बुझने तक उसके सामने कोई शब्द या नकारात्मक बात न करें। दीपक का उपाय संध्या काल, प्रदोष काल में करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि विशेष कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल, दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय को कर लेते हैं वैसे ही आप शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, आपने शिव जी को प्रसन्न तो कर लिया। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस उपाय को करने से आखिर क्या होगा, आखिर हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव, आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कान खोलकर सुन लो आप। सब घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है। व्यापार में लाभ और रुकी हुई धनराशि वापस मिलती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ग्रह दोष और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। घर परिवार में शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। प्रकार से यदि आप यह श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि के दिन करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वह तो अवश्य ही पूर्ण होगी। साथ में आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देखिए महाराज जी, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में चल रही परेशानियां बहुत बड़ी हैं या फिर जो समस्या है वह समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताइए। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य देंगे और आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपकी जीवन में चल रहे सारे दुख कष्ट समाप्त हो। मिलते हैं महाराज जी फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अन्य माता बहनों को वीडियो अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव। बस अब से ये लगा।